आम व्यक्ति, आप आम व्यक्ति से जाके पूछेंगे तो वो बहुत खुश है। जो आम व्यक्ति था जिसके पास एक पैसा नहीं होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस संज्ञान के अंदर जो है उनको लखपति बना दिया है। उनको घर जो दिए हैं 1.5 2 लाख का जो घर उनको मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इलेक्शन कमीशन जब तैयार होगा, जब ये कहेगा कि हम तैयारी कर चुके हैं, जब उसको लगेगा कि यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो जो है वो सेफ़ है, यहाँ पे चीज़ें जो है लोगों के हित में है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन कर। कांग्रेस की मंशा ये थी कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जिसने नारे दिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति को अपने साथ वो चला। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी जी। इनसे जो है हम जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार आम लोगों के बीच में टेंशन बनी हुई है लैंड इविक्शन को लेकर, लेकिन बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से भी ये अश्योर किया जा रहा है कि छोटे तबके के लोगों को जो है बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में टेंशन बनी हुई है, खौफ का माहौल बना हुआ है, ये बताया जा रहा है स्टेट लैंड जो है आप खाली कीजिए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बार बार अश्योर किया जा रहा है कि छोटे तबके के लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, तो आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी का एक विज़न रहा है कि हमें एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए और एक आम लोगों को सुविधाएं पहुंचे, उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। और उन लोगों पे नकेल कसी जाएगी जिन लोगों ने मतलब हमारे जो एक्सचेकर है, जो हमारी गवर्नमेंट के अपना रेवेन्यूज़ होता है और गवर्नमेंट के जो चीज़ें होती हैं उसको किस तरह से बर्बादी की तरफ लेके गए, उसको कहीं ना कहीं एक चेक लगाया जाएगा। आपने देखा कि डिजिटाइजेशन आया, उसके अंदर जो पुराने हमारे जो लोग थे जो गवर्नमेंट चलाते थे, और एक तो संज्ञान राजीव गांधी जी का भी आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम 1 रुपया वहाँ से भेजते हैं और पहुँचते पहुँचते लोगों के पास 20 पैसे पहुँचता है और 80 पैसे गायब हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने एक श्योर किया कि अगर वहाँ से 100 रुपया चलता है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से, तो जो बेनिफिशरी है उसको 100 रुपया ही मिले, एक भी पैसा आगे पीछे ना जाए। इस तरह की ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। यही विजन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देख रहे थे। आपने देखा है कि 370 को कई बार एक टूल की तरह यूज़ किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कई बार इस तरह का टूल यूज़ किया गया, जब उनकी मर्ज़ी होती थी तो 99 ईयर्स के लिए लीज़ पे एक जॉइंट वेंचर के ऊपर वो कई ऐसे प्रावधान आपने देखे हैं, कई जगह ऐसी देखी है जहाँ पे बड़े बड़े होटल्स क्रिएट हो गए हैं और वो गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर हुए हैं। आप देखें कई श्रीनगर में देखें, गुलमर्ग में देखें, पहलगाम में देखें, तो जॉइंट वेंचर के अंदर जो सत्ता लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं लोभ के लालच में स्टेट लैंड को कहीं ना कहीं यूज़ किया और बहुत कनाल की जगह जो है अपने निजी बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया और लीज पे भी दिया। अपोजिशन जो है लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है कि असल मुद्दों को डाइवर्ट करके जो है बीजेपी इस तरह के नए हुक्मनामे जारी करते हैं। अगर नौकरियों की बात करती, बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो है नए आए दिन जो है रातों रात नए हुक्मनामे जारी करते हैं, जिससे जो है लोग पहले से ही परेशान है और परेशानी में डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आम व्यक्ति, आप आम व्यक्ति से जाके पूछेंगे तो वो बहुत खुश है। उसको लगता है कि कोई ऐसा नेता आया है जिसने आम गरीब व्यक्ति की सुनी है। आपने देखा है कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो है मुफ्त राशन मिला है। आपने देखा है कि 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर मिले हैं। जो आम व्यक्ति था जिसके पास एक पैसा नहीं होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस संज्ञान के अंदर जो है उनको लखपति बना दिया है। उनको घर जो दिए हैं 1.5 2 लाख का जो घर उनको मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में। जिन बहनों के पास गैसें नहीं थी, 8 करोड़ से 8.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों के घरों में गैस सिलेंडर आ गए उनके नाम के। इस तरह का जो है सिस्टम जो है, और आपने देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भी जहां हम 10वें नंबर पे खड़े हुए थे, आज हम 5वें नंबर पे खड़े हुए हैं। आज इकोनॉमी हमारी आम व्यक्ति की इकोनॉमी जो है बढ़ गई है। आज आपने बजट के बारे में सुना होगा किस तरह से एक आम बजट, एक आम लोगों का बजट जो है आज पेश किया गया हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने, और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। मुझे लगता है अभी तो 2 बजे के बाद और बजट आना है,
उसके ऊपर भी एक लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। आम व्यक्ति जो इसको एनालिसिस कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से बजट की आपने बात की, आज जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 50 जो है नए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जगहें सेलेक्ट की जाएंगी। क्या उसमें जो है जम्मू डिवीज़न को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा? नहीं मिलेगी। टूरिज्म तो सभी के लिए है और जम्मू कश्मीर एक ही है। हम क्यों इसको कहें कि कश्मीर अलग है और जम्मू अलग है? जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। हाँ, ये है कि यहाँ का क्लाइमेट देखते हुए, यहाँ की क्लाइंटेज देखते हुए, यहाँ का जो सैलानी है वो अलग है और जो कश्मीर का सैलानी है वो अलग है। यहाँ पे लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने आते, फिर थोड़ा सा अपने आप को करने आते। मुझे लगता है कि टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा प्रावधान माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है और ये बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को प्रावधान दिया है। अब ओल्ड एज पेंशन्स को देख लीजिए। अब जो 60 साल के लोग हैं, पहले वो 15 लाख तक ही डिपॉजिट करा सकते थे जो सीनियर सिटीजन्स थे। अब वो 30 लाख तक, वो कैप 30 लाख तक चली गई है। जो इनकम में रिबेट हो गया है, जैसे पहले 5 लाख तक का जो व्यक्ति था उसको रिबेट मिलती थी, अब 7 लाख के व्यक्ति के ऊपर कोई जिसकी इनकम 7 लाख है उसको कोई उसको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के हक में एक डेवलपमेंट के एजेंडे को लेते हुए और कहीं ना कहीं इस देश को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पहुंचाने की एक मजबूत जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में रखी। ओल्ड एज पेंशन की बात की आपने, इसमें जो है कुछ दिन पहले जो है प्रोटेस्ट भी हुए थे कि ओल्ड एज पेंशन को जो है बहाल किया जाए और जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे जो है ख़त्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि वो जो है जम्मू कश्मीर के उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतरी के लिए होगा? जो न्यू पेंशन स्कीम है वो सही है या फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम सही थी? जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम रही है उसके अंदर उसके अंदर तो जो चीज़ें थी उसके अंदर ये था कि ओल्ड एज पेंशन को तो रिवाइव होना ही चाहिए। आप व्यक्ति जब बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसको तो ओल्ड एज पेंशन मिलनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी एलजी साहब ने जो किया है उसके अंदर हमारा भी गुहार है एलजी साहब से कि भाई जिनकी ऑलरेडी पेंशन्स लग चुकी हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बेड पे होंगे, जिन्होंने शायद पेंशन लगवाने के लिए आज शायद वो दफ्तर भी जाने की बात नहीं कर पा रहे होंगे, उनको उनको एग्जेम्प्ट करके नई पेंशनों में जो आप प्रावधान लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। लेकिन नई पेंशन स्कीम को लेकर जो है एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है शेयर मार्केट के हिसाब से बढ़ती करती है, इससे जो है नुकसान है आम एम्प्लॉयज़ को। जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी वो जो है ज़्यादा बेहतर थी। नहीं, इस पे मेरे को बहुत ज़्यादा इस पे नॉलेज नहीं है। मैं जब इसके ऊपर पूरा प्रावधान इसका देख लूँगी तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। कांग्रेस की मंशा ये थी कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति जिसने जिसकी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जिसने नारे दिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति को अपने साथ वो चला रहे थे। उनकी राहुल गांधी जी तो इसीलिए बचते हैं कि वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। पार्टी नहीं बच रही उनकी, लेकिन वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो महबूबा मुफ्ती जी जैसे जो है अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहती हैं, उनका हाथ दामन थामना चाहते थे, क्योंकि वो भी वही हैं। वो कहती थी कि कहीं भी आपको झंडा नज़र नहीं आएगा, 370 हटेगा। फारूक अब्दुल्ला जी उनका साथ पाना चाहते थे। जो फारूक अब्दुल्ला जी अपना चाइना को कहते हैं कि भाई आप इंटरवीन करो। आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं है, आपका व्यक्ति जो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में रहता है वो सिक्योरिटी नहीं है। आपकी ज़मीन को, कश्मीर की ज़मीन को एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया गया मिलिटेंसी का, एक टेररिज्म का। आपका व्यक्ति यहाँ पे सेफ नहीं था। आज आप बड़ी खुशी से तिरंगा लहरा पाए। आप कुछ साल पहले अगर आप जाते तो क्या आपको लाल चौक पे इतना बड़ा तिरंगा आप लहरा पाते? तो कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो जगहों पे देखा है जहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। आज हर जगह जो है आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को बहुत मजबूत समझती है जम्मू कश्मीर में और दावे भी करती है कि हम 50 के पार सीटें जीतेंगे। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? लोगों से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने कहा, एक मीटिंग हुई दिल्ली में, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, हम तो परिता से तैयार हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कोट नहीं किया उनको, ना मैंने देखा। इलेक्शन कमीशन ने अभी इलेक्शन कमीशन जब तैयार होगा,
जब ये कहेगा कि हम तैयारी कर चुके हैं, जब उसको लगेगा कि यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो जो है वो सेफ़ है, यहाँ पे चीज़ें जो है लोगों के हित में है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन करवाएगा। स्टेटहुड को लेकर जो है जी ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे हालात बेहतर होंगे हम जो है स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। क्या लगता है आपको, अभी हालात जो है बेहतर नहीं है जम्मू कश्मीर में? नहीं, और बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि किस तरह से एलजी साहब जो है लैंड्स को रिट्रीव कर रहे हैं, किस तरह लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, किस तरह से बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक ट्रांजिशन में है हमारी सरकार, ट्रांजिशन पीस है। 2019 अगस्त 5 2019 के बाद जब एब्रोगेट हुआ 370, बहुत सारे ऐसे हमारे एक्ट्स थे जो डायरेक्टली लागू हो गए। वो किस तरह से किस फॉर्म में लागू होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले तो ये लागू नहीं होने देते थे। चाइल्ड राइट टू चाइल्ड एक्ट लागू नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं था। ये अपनी मर्जी से पूरा सरकार को घुमाते थे। सब एक थे, एक थाली के चट्टे बट्टे थे। सब अपनी चीज़ों को, अपने आप को जोड़ रहे थे, सब अपने घरों को भर रहे थे। आम व्यक्ति इनका कोई ख्याल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से भी आए दिन बयान आते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी, इलेक्शन होने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, डेमोक्रेटिक यूनियन टेरिटरी के अंदर बिल्कुल इलेक्शंस होने चाहिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि डिलिमिटेशन का पीछे एक चला है, फिर उसके बाद और आगे चीज़ें चली हैं। जब डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी हुई है, हर चीज़ हो गया हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे असेंबली में इलेक्शंस होंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में असल मायनों में जो है डेमोक्रेसी बहाल हुई है, लेकिन जितने भी एम्प्लॉय सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं सुनवाई नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कई चीज़ें देखिए, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, और डेमोक्रेटिक राइट है हर व्यक्ति का प्रोटेस्ट करना, हर व्यक्ति के बात करनी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सेटअप जो है वो होना चाहिए और जल्द इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया सेठी जी भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए और ज़्यादा अच्छे से जो है काम कर सकती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।